सपोर्ट बरोबर धीरे करो कैसे जोड़ेंगे है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? अच्छे सर। अच्छे हो? यस सर। आप सब यहाँ पे क्यों बैठे हो? सीखने के लिए। सीखने के लिए? यस सर। क्या सीखोगे? आप तो सिखाएंगे। मैं जो सिखाऊंगा। यस सर। मैं नहीं बल्कि हमारा कंपनी का काफी सीनियर पर्सन आएंगे आपको सिखाएंगे, ठीक है? यस सर। हमारा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको सब लोगों को सिखाएंगे, ठीक है? यस सर। आपको ध्यानपूर्वक से सुनना है और अच्छा खासा सीखना है, ठीक है? जो भी आपको सर को पूछना है, ठीक है? यस सर। हेलो। यस सर। आप सभी अच्छे हो ना? यस सर। खाना पीना खा कर बैठे हो? यस सर। हेलो। यस सर। सब बढ़िया हो ना? यस सर। किसी का दिक्कत? नो सर। दिक्कत नहीं है ना? नो सर। इसका परेशानी? नो सर। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है ना? नो सर। सर आएंगे आपको सिखाएंगे, ठीक है? यस सर। जो भी सिखाएंगे उसी बात को लेकर आपको भी सीखना है, ठीक है? यस सर। मेरा छोटा सा परिचय देकर मेरा साथ को बुलाऊंगा, ठीक है? यस सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम कविराज इसराज अंतर्गत मैं नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वेलकम सर। मैं साथ का भी बुलाऊंगा, ठीक है? यस सर। 2 मिनट के लिए थोड़ा खड़ा हो जाइए। तो बुलाएंगे, ठीक है? यस सर। बड़ी महान और सम्मान का साथ बुलाना चाहता हूँ। आने के लिए कष्ट करें। वेलकम मिस्टर सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं सर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। Thank you, sir। साथ ही साथ मेरे YouTube फैमिली लोग आप भी बहुत अच्छे होंगे। यस आज दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा सेशन लाया हूँ जिस सेशन को शायद कहीं ना कहीं एक बार अगर दिल से लो लोगे, कहीं ना कहीं शायद अगर इस क्लास को एक बार सही से समझ लोगे तो आज जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपको कामयाब बनने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। Yes, दोस्तों, मैं sir। उस क्लास के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं? Yes, sir। सीखना चाहते हैं? Yes, sir। तो आज मैं आप सबको स्वागत करता हूं हमारा गलवे का गलवेदार ट्रेनिंग में। तो दोस्तों ये गलवेदार ट्रेनिंग क्या है, इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूं। जैसे कि मेरे दोस्त एक गलवेदा क्यों सीखे, आज एक गलवेदा हमारी जिंदगी में ऐसा क्या बात रखता है, समझ पा रहे ना? Yes, sir। तो कहीं ना कहीं बात करूं मेरे दोस्त पहले के जमाने में की बात, ठीक है ना? Yes, sir। सारे अगर बात करें पहले के जमाने में तो तब लोग ना ज्यादा हेल्दी थे। क्या थे? हेल्दी थे। और एक बात आपको बहुत अच्छा पता ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुने ही होंगे। यस सर? Yes, sir। तो दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ इसका मतलब है स्वास्थ्य ही संपद। क्या होता है? स्वास्थ्य ही संपद। स्वास्थ्य ही संपद, यानी कि जो इंसान सुस्त है उसके पास संपद है और जो इंसान सुस्त नहीं उसके पास संपद नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों ये स्वस्थ क्या है, सुस्त एक्चुअली वर्ड टर्म क्या होता है, समझ पा रहे हैं? तो जो इंसान मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट रहेगा, सुस्त रहेगा, वो इंसान क्या हो सकता है? सुस्त हो सकता है। समझ पा रहे हैं? Yes, sir। अगर इसमें हिंदी में बात करते हैं तो अगर दोस्तों तो मेंटली, फिजिकली इसमें क्या कहा जाएगा? जो इंसान अपनी जिंदगी में मेंटल, इसका मतलब मानसिक तौर में, शारीरिक तौर में और सामाजिक तौर के साथ साथ आध्यात्मिक तौर पर जो इंसान सुस्त रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? सुस्त कहा जाएगा। समझ पा रहे ना? Yes, sir। और मेरे दोस्तों ज्यादातर बातें अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ पा रहे ना? नहीं Yes, sir। बहुत ध्यान रखने की बात है। अगर बात करें हेल्थ का तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ इतना बड़ा इशू का प्रॉब्लम है आज के जमाने में। लोग, इंसान बहुत कुछ तो खा लेते हैं मगर अपनी हेल्थ के बारे में जानना या सोचना भी नहीं चाहते। समझ पा रहे हैं? Yes, sir। तो मैं इसके ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहेंगे दोस्तों? Yes, sir। Yes, sir। सुनना चाहते हैं? Yes, sir। ज्यादातर डिजीज, जो रोग इंसान आजकल बीमारी की ओर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दो तरीका बीमारी होता है। कितने तरीके की? दो तरीके की बीमारी होता है। एक होता है मेरे दोस्त कम्युनिकेबल डिजीज। क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो इंसान
एक बार रोग में पीड़ित होता हो जाता है, क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और वो रोग अगर एक के शरीर से दूसरे के शरीर में व्यापता है, स्प्रेड होता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? Communicable इसका disease. मतलब वो संचारी रोग है। क्या है? संचारी रोग है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और जो डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि गैर संचारी, एक की बॉडी से दूसरे बॉडी तक नहीं जाने वाला, उसको हम गैर संचारी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर संचारी। तो गैर संचारी और संचारी रोगों के बारे में मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे? Yes, sir. जैसे कि दोस्तों अगर मैं बताना चाहता हूँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्या किसके बारे में? Non-communicable डिजीज। जो डिजीज कहा जाता है मेरे दोस्त लंग्स कैंसर। क्या कहा जाता है? Lungs cancer. लंग्स का कैंसर हो जाता है। आपने सुने ही होंगे। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हार्ट फेल्यूर हो जाता है। क्या होता है? Heart failure. हृदय रोग। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. डायबिटीज। क्या होता है? Diabetes. डायबिटीज। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. तो लगभग इन सारे रोग क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Non-communicable. डिजीज। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और एक दूसरा है मेरे दोस्त कम्युनिकेबल डिजीज। और एक कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जैसे कि फ्लू। क्या होता है? Flu. टाइफाइड। क्या होता है? Typhoid. समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और मलेरिया के साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या होता है मेरे दोस्त? कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. अगर मैं इस कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताना चाहता हूँ तो आज के समय में ज्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. बल्कि ये नहीं होना चाहिए था, कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए था। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. क्योंकि आज लोग कम्युनिकेबल क्यों होता है? क्योंकि वो जब पोल्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. सुन पा रहे मेरी बात? Yes, sir. तो कहीं ना कहीं आज के समय में ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी, डॉक्टर का फैसिलिटी, ये सारे फैसिलिटी बहुत बड़ा बढ़ चुका है। फिर भी दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज कम हो रहा है, मगर ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रहा है। इसका मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारा रहन खाने पीने का व्यवहार से। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. कि दोस्त हम अपने नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। किससे दूर जाते जा रहे हैं? Nature से। अपने नेचर से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. अगर मैं बात करूं, देखिए हार्ट अटैक ये कम्युनिकेबल नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक कभी पहुंचता नहीं है, मगर ज्यादातर यही रोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा खाने पीने का, रहने का, व्यवहार का, एनवायरनमेंट का, इस सब का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। क्या होता है? रोल होता है। समझ पा रहा ना? Yes, sir. तो मैं अगर एक तथ्य के बारे में बता देता हूँ कि जब आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या आता है? टाइम्स ऑफ इंडिया। समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत बार इसके बारे में बात किया गया है। समझ पा रहा ना नहीं? Yes. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। समझ पा रहे ना? Yes. तो WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने भी बता रहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लगभग हमारे देश में 63% है। कितने परसेंट? 63%। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, हमारे sir. देश में लगभग 63% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से लोग अपने जीवन को त्याग कर रहे हैं। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. समझ पा रहे क्या मेरी बात? Yes, sir. ये नहीं समझ पा रहे? समझ अगर पा रहे। आपको कहीं पे दिक्कत या परेशानी आए तो मुझे वो तुरंत बताना है, ठीक है ना? Yes, sir. तो क्या आप अब भी कहोगे हम हेल्दी है? क्या आप अब भी बताओगे हमारे परिवार हेल्दी है? No, sir. नहीं मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम हमारे आज का रेगुलेशन, हमारे रहने, हमारा खाने पीने का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे डिजीज होता जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अब बताओ सर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर हमारे प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, हमारा शरीर में रोग बढ़ता जा रहा है, तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप चले आओगे दवाई के पास। किसके पास? दवाई के पास। आप दवाई इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, और मेडिसिन में रहता है बहुत सारे केमिकल्स रहता है। क्या रहता है? Chemicals. तो आप जिस रोग को ठीक करने के लिए, जिस रोग का निराव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मेडिसिन। क्या लग रहा है वो मेडिसिन आपका रोग को निरोग कर रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त, बल्कि वो रोगों को मारने की जगह में वो लोगों का रक्षण को मारता है। किसको मारता है? लक्षणों को। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. रोग की, डिजीज की लक्षण को, सिम्टम्स को मारता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो मेरे दोस्त जब आप ऐसा होता जा रहा है तो तब आप धीरे धीरे और ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करते जाते हो। क्या करते जाते हो? Medicine. और ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करते जाते हो, ठीक है ना? Yes, sir. इसके वजह से क्या होता है मेरे दोस्त? इसके रोग को क्लियर करने के लिए खाते हैं मेडिसिन, मगर रोग ठीक हो मगर उसका साइड इफेक्ट जरूर होता है। समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. तो ये मेडिसिन बहुत
क्या ना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ज्यादा प्राइस में होता है। साथ के साथ आप ज्यादातर इसका इस्तेमाल से आपका किडनी, लंग्स आदि इत्यादि का डैमेज भी कर लेते हो। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? Yes, sir. हेलो Yes, sir. तो आप बताओगे सर मेडिसिन खाए तो प्रॉब्लम, मेडिसिन नहीं खाए तो भी प्रॉब्लम, तो हम करें तो करें क्या? यस सर नो? Yes, sir. ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है, sir. आ रहा है जरूर। Yes, मैं sir. आपको बताना चाहता हूँ बैक टू रूट्स, थोड़ा पीछे चले आइए, थोड़ा अंदर आइए, नीचे आइए। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. मैं बताना चाहता हूँ पहले सदियों सदियों जमाने का पहले की बात बता रहा हूँ, जब राजा महाराजा की जमानी था तब की बारे में बता रहा हूँ। समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. तब आप क्या लग रहा है, तब बहुत युद्ध होता था। क्या होता था? युद्ध। बहुत सी डिजीज होता था, बहुत सी प्रॉब्लम होता था, बहुत सी रोग व्याप्त थे, स्प्रेड होते थे। तब क्या होता था मेरे दोस्त, क्या लग रहा है, आपने कभी सुने थे अशोक सम्राट का तबीयत खराब हुआ और उन्होंने पैरासिटामोल खाकर अपनी तबीयत का बुखार का निराश किया? ऐसा सुने आपने कहीं? No, sir. कहीं किताब में अपनी सुने थे? No, sir. ऐसा तो नहीं सुने हैं उन्होंने पेन किलर खा के अपने दर्द को मिटाया है, ऐसा सुने हैं? No, sir. नहीं दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ आपने जो सुने हैं ये रोग वगैरह हुआ है, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. मतलब इसका पहले के समय में कोई पैरासिटामोल, कोई केमिकल मेडिसिन नहीं था। तो पूछो सर वो लोग कैसे जिंदा रहते थे? वो जब युद्ध करते थे बहुत ही ज्यादा जान पे आने वाले खरोच उनके शरीर में आता था, किसी का उंगली कट जाता था, किसी का हाथ कट जाता था। यस और नो? Yes, sir. क्या लग रहा है वो पेन किलर यूज करते थे? No, sir. क्या लोग प्रोविड आयोडीन यूज करते थे? No, sir. नहीं दोस्त, वो ऐसा कोई भी केमिकल यूज नहीं करते थे, वो यूज करते थे जड़ी बूटियां। क्या यूज करते थे? जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. इसको कहा जाता है मेरे दोस्त, पहले के जमाने में कहते थे, जिस औषधि को मैं पेश आपके सामने जरूर पेश करूंगा, आयुर्वेद को। किसको? आयुर्वेद। किसको? आयुर्वेद। तो पहले के जमाने में आयुर्वेद यूज करते। तो आयुर्वेद क्या है मेरे दोस्त? आयु का मतलब होता है जीवन, वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. यानी कि वेद जीवन का ज्ञान के हिसाब से वो लोग क्या करते थे? मेडिसिन देते थे। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. जो मेडिसिन आयुर्वेद में बनता था, वो मेडिसिन में दोस्तों किसी पेड़ का जड़ होता था। क्या होता था? जड़। रूट्स, यानी कि उसको रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Roots। साथ ही साथ उस जड़ का डाली, पत्ते, उस डाल का यानी कि जो पील होता है, छाल होते हैं, उसको ग्राइंड करके यानी कि उसको मिक्स करके जो रस बनाते हैं, जिसको जड़ी बूटी कहा जाता था, और उसको आयुर्वेद के नाम से जाना जाता था। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. तो आपसे मैं एक चीज, आपके अंदर भी एक क्वेश्चन आता होगा, सर पहले के जमाने में आयुर्वेद था, क्या आज आयुर्वेद नहीं हो सकता है? हाँ जरूर, आज भी आयुर्वेद है, मगर क्या लग रहा है आज इतनी भागदौड़ जमाने में एक इंसान के पास, एक लोगों के पास, एक मनुष्य के पास इतना समय है वो जंगल में जाके जड़ी बूटियां ढूंढे, फिर उसको मिला के फिर सेवन करे? क्या ऐसा समय है? No, sir. ना आयुर्वेद का सही जानकारी है, ना उनके पास ऐसा कुछ संभावना है। तो लोग करेंगे क्या? हेलो। Yes, sir. लोग करेंगे क्या? पूछो क्यों? क्यों, सर? क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? तो उनके पास हमारी कंपनी पेश करता है गलवेदा। क्या करता है? गलवेदा। गलवेदा। जिस तो दोस्तों ये गलवेदा क्या होता है? जैसे आयु प्लस वेदा यानी कि जीवन प्लस वेद का ज्ञान। समझ पा रहे हैं ना? वेद का मतलब ज्ञान, तो आयु प्लस वेदा इससे क्या क्या होता है? आयुर्वेदा होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी कंपनी गलवे प्लस वेद होता है गलवेदा। गलवेदा। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. हमारे कंपनी क्या किए, ऐसे भाग दौड़ जिंदगी में आप वो सिर्फ इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, जाके ला नहीं पाएंगे जंगल से, इसीलिए उन्होंने क्या किए, एक छोटा सा वही चीज प्रोडक्ट बनाए जो चीज आपको चाहिए हेल्थ इशू के लिए। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. सुनना चाहेंगे दोस्तों? Yes, sir. तो दोस्त सबसे बड़ी चीज होता है, ये लोग जान पाते थे कैसे किस रोग के लिए क्या मेडिसिन होना चाहिए और ये रोग किस प्रकार का रोग होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में हमारे इंसान अगर पूरा धरती मान ले तो पंचभूत से बना होता है। कितने भूत से? पंचभूत। जैसे कि पहला होता है आकाश, अपने सुने होंगे, Yes, sir. जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्काई। आकाश से बना होता है, वायु से बना होता है, मिट्टी से बना होता है, आग से बना होता है और पानी से बना होता है। ये पंचभूत से इंसान भी बनता है दोस्तों।
समझ पा रहे? Yes, sir. तो ये पंचभूत से लोग बनते हैं। जब इस पंचभूत की असंतुलन बन जाता है तभी जाके हमारा इंसान रोगग्रस्त होता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. लोगों के शरीर में डिजीज चले आते हैं, फेवर चले आते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो मैं बताना चाहता हूँ कुछ कुछ चीजों का असंतुलन की वजह से क्या क्या होता है। जैसे आकाश और वायु, क्या आकाश और वायु की असंतुलन की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है? बात रोग। क्या होता है? बात रोग। बात रोग। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. जैसे कि अग्नि और पानी की असंतुलन की वजह से पित्त रोग होता है। क्या रोग होता है? पित्त रोग। पित्त रोग होता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. उसी प्रकार मिट्टी और पानी की असंतुलन जब हो जाता है तो क्या होता है? मुर्दस कफ रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? कफ रोग। तो थोड़ा एग्जांपल की तरह समझे थे। अगर इंसान की अगर कमर से नीचे तक अगर कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आते हैं उसके शरीर में, तो याद रखना वो मेरे दोस्त कौन सा प्रॉब्लम होता है? वो हो जाता है बात रोग। क्या हो जाता है? बात रोग। बात रोग। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. अगर उनका धड़कन से थोड़ा ऊपर तक यानी सर तक अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा? कफ रोग। क्या हो जाएगा? कफ रोग। कफ रोग। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. और उनके यहाँ से नीचे पेट तक अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको पित्त रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्त रोग। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, तो sir. थोड़ा इसको एग्जाम्पल की तरह समझे देते हैं। यानी कि बात रोग होता क्या है? समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. शरीर में अकड़न होता है। क्या होता है? अकड़न। शरीर में अगर अकड़न हो तो बात रोग का सिम्टम्स हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. जोड़ों में दर्द, चलने के लिए दर्द, वो भी बात रोग में चला जाता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. ये नहीं समझे? समझे ना? Yes, sir. बात रोग में चला जाता है। किस में चला जाता है? बात रोग। समझे? Yes, sir. नींद की कमी से भी बहुत ज्यादा बात रोग का यानी कि असंतुलन भी बना रहता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. ठीक उसी प्रकार पित्त रोग। क्या होता है मेरे दोस्त? पित्त रोग। पित्त रोग। पित्त रोग एक्चुअली ये बात डाइजेशन से आता है। कहाँ से? Yes. पेट के अंदर से। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, तो sir. अगर कोई भी इंसान का एसिडिटी, पेट में जलन, ये प्रकार का कॉन्स्टिपेशन, अगर ये प्रॉब्लम हो तो इसको पित्त रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्त रोग। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, इसी sir. प्रकार कफ रोग। कफ रोग किसे कहा जाता है? अगर उस इंसान के पास सर्दी, खांसी, जुखाम, सर दर्द, ये सारे प्रॉब्लम होता है, टेंशन, इसको क्या कहा जाता है? कफ रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कफ रोग। कफ रोग कहा जाता है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. तो हमारे कंपनी इसको क्या कहते हैं? गलवेदा को इस्तेमाल करके जो चीज, जो प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन चाहिए उसको आयुर्वेदिक की ज्ञान से कुछ प्रोडक्ट बनाए, जिसे अगर इस्तेमाल करोगे तो जिस चीज के लिए आप इस्तेमाल करें, जिस डिजीज के लिए इस्तेमाल करोगे उस डिजीज का क्योर हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. सबसे बड़ी फायदा ये आयुर्वेदिक है मेरे दोस्त, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. हेलो Yes, sir. सुनना चाहेंगे? Yes, sir. या नहीं सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे, sir. तो लगभग मेरे दोस्त हमारे पास 12 प्रोडक्ट है। कितना कितना? 12 प्रोडक्ट। इनमें से कुछ चीज को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हैं? Yes, sir. देखना चाहते हैं? Yes, तो sir. पहला प्रोडक्ट होता है वोमेन क्यू टैबलेट। कौन सा टैबलेट दोस्तों? Women Q tablet. समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. दूसरा होता है ग्लूनरोल टैबलेट। क्या होता है? ग्लूनरोल टैबलेट। तीसरा होता है कार्डोवास टैबलेट। क्या होता है? कार्डोवास चौथा टैबलेट। होता है हाइपरराउजल टैबलेट। क्या होता है? हाइपरराउजल टैबलेट। पांचवा होता है स्ट्रेस इजी टैबलेट। क्या होता है? Stress Easy tablet. 6 नंबर वाला बीटो पोटेंट प्लस टैबलेट होता है। क्या होता है? Beta Potent Plus. समझ पा रहे हैं ना? 7 नंबर प्रोस्टेज टैबलेट। क्या होता है? Prostate tablet. 8 नंबर वाला होता है हेपा प्रोटेक्ट सिरप। क्या होता है? Hepa Protect syrup. समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. 9 नंबर वाला होता है कफ एंड कोल्ड सिरप। क्या होता है? Cough and cold syrup. कोल्ड सिरप। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. 10 नंबर वाला होता है गुडुची टैबलेट। क्या होता है? गुडुची टैबलेट। और 11 नंबर होता है एलोए गिलोय प्लस जूस। क्या होता है? एलोए गिलोय प्लस जूस। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. 12 नंबर में होता है नोनी प्लस जूस कंसंट्रेट। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. 12 प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानेंगे। समझ पा रहे हैं ना? नहीं Yes, sir. हेलो Yes, sir. तो दोस्तों आज हम प्रोडक्ट के बारे में क्यों जानकारी रखे? क्योंकि हमारा कंपनी एक प्रोडक्ट बेसिस कंपनी है। क्या है? Product basis. अगर इस कंपनी में अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। क्योंकि एक कंपनी का मतलब उस कंपनी में कुछ बनाते होंगे। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा क्या वो कंपनी चलेगा? No, sir. आपके अंदर भी एक विश्वास होना चाहिए। जब भी कोई इंसान आपके पास बोले तो जिस कंपनी में काम
काम करे, कंपनी अच्छा नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तब उनको पूरी शोर आवाज से बोल सकते होंगे भाई मेरा कंपनी का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है क्योंकि इसको इस्तेमाल भी मैंने किया है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. सबसे बड़ी चीज इसका जानकारी भी आपके पास होना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानकारी। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. मैं दोस्तों पहले वुमेन क्यू टैबलेट के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है? Yes, sir. वुमेन क्यू टैबलेट दीजिए दोस्तों। तो ये होता है हमारा वुमेन क्यू टैबलेट, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और ये वुमेन क्यू टैबलेट मेरे दोस्त हमारा गलवे का गलवेदार प्रोडक्ट के अंदर जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. अब मैं क्या बताऊंगा, इसका फायदे बताऊंगा। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और ये इस्तेमाल किस लिए करोगे, इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या फायदा होगा और इसको इस्तेमाल कौन कर सकता है, कैसे कंडीशन में कर सकता है और यूजेस बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करेंगे, खाने के बाद या पहले। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. और इसके कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? Ingredient. जिस चीज से बना हुआ है, ठीक है? Yes, तो मैं sir. बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, वुमेन क्यू टैबलेट क्या होता है? वुमेन क्यू टैबलेट अगर बात करें सबसे बड़ा चीज हमारा देश में, अगर बात करें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना महिला की स्वास्थ्य। क्या होता है? महिला की की स्वास्थ्य। क्योंकि सबसे ज्यादा भाग दौड़ जिंदगी कौन सहता है? एक स्त्री, एक महिला सहता है। यस और नो? Yes, sir. आप देखिए आपके घर में आपकी माँ, आपके बहनें कितनी मेहनत करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, आपके कपड़े साफ करते हैं, आपको खाना बना के देते हैं, फिर दोपहर को खाना बना के देते हैं, फिर रात को खाना बना के देते हैं, फिर उस खाने वाला चीज को सफा सुथरा रखते हैं, घर का हर एक काम, झाड़ू पोछा हर एक काम करते हैं। तो दोस्त आप थोड़ी बहुत काम करते हैं मगर आपसे ज्यादा आपके परिवार में आपका माँ या बेटी या आपका बीवी काम करता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो वुमेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes. और हमारे कंपनी ने सबसे बड़ा तात्पर्य भी इसको दिया है पहले, इसीलिए मेरे दोस्त इस प्रोडक्ट को बनाया गया है वुमेन यानी महिला की स्वास्थ्य के लिए। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो आजकल के भागदौड़ जिंदगी की वजह से ना उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से मेरे दोस्त उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ही क्या ना सुधार नहीं होता है, वो बहुत कमजोर हो जाते रहे। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. और साथ ही ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनका पीरियड्स इरेगुलर होता जाता है। क्या होता है? उनका पीरियड्स इरेगुलर होता है, जिसकी वजह से बहुत दर्द पीड़ा उनको सहना पड़ता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. अगर आप कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्त, आपके सामने मैं पेश करता हूँ और फिर से मेरे दोस्त हमारा कंपनी का गलवेदे का वुमेन क्यू टैबलेट। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. वुमेन प्लस टैबलेट भी कहा जा सकता है दोस्तों। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो मैं दोस्तों इसको बनाने के लिए यानी कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो पहला इंग्रेडिएंट है सातवारी। क्या होता है? सातवारी। सातवारी। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. इसको हेल्थ बूस्टर भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? Health booster. समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. यानी कि सातवारी इस पे इंग्रेडिएंट दिया गया है क्योंकि वुमेन यानी कि महिला का हेल्थ थोड़ा ज्यादा ग्रोथ हो। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. इसके बाद आता है दक्षा। क्या होता है? दक्षा। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, ये sir. क्या होता है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? Metabolism. एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. लिकोराइस क्या होता है? और एक इंग्रेडिएंट है लिकोराइस। क्या होता है? लिकोराइस। ये महिलाओं की फर्टिलिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? Fertility. महिला यानी कि स्त्री लोगों का फर्टिलिटी को और थोड़ा ग्रोथ करता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. इसके बाद आता है एक होता है बाल। क्या होता है? बाला। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो ये कहता है ये बाला यानी कि एक हमारा गर्भाशय को डेवलप करता है। क्या करता है? हमारा मतलब महिलाओं का गर्भाशय को डेवलप करता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. और उसके साथ साथ और क्या है मेरे दोस्त? हरितकी। क्या होता है? हरितकी। हरितकी। समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. तो ये करता है क्या मेरे दोस्त? नाक की सूजन यानी कि दर्द, किसको? नाक की सूजन दर्द को कम करता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. इसके बाद आता है एक आंवला। क्या आता है? आंवला। जो आप लोग खाते होंगे भी, खाए भी होंगे, जो कि टेस्ट में थोड़ा एसिडिक नेचर होता है, खट्टा होता है। यस सर नो? Yes, sir. और ये दोस्त रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ही सहायक होता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो ये लगभग 5 से 6 इसका मेन इंग्रेडिएंट के बारे में बता रहा हूँ दोस्त। ठीक है ना? Yes, sir. उन सारे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो इसका लाभ क्या है? आज के दोस्तों मेरे दोस्त इस भागदौड़ जिंदगी में जो महिला होते हैं उनका पीरियड्स इरेगुलर होता है, अगर वो ये इस्तेमाल करेंगे तो उनका पीरियड्स रेगुलर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ग्रोथ होगा। क्या होगा? Growth होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में
ग्रोथ होगा, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. महिला की गर्भाशय थोड़ा ग्रोथ होगा, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो क्या इसका लाभ हम जान चुके हैं? Yes, sir. जान चुके हैं? Yes, sir. दोस्त, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और इसका लाभ भी आप जान चुके हैं। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। इसको हर इंसान यानी कि हर लड़की इस्तेमाल कर नहीं सकता, समझ पा रहा ना नहीं? Yes, sir. जो लड़की प्रेग्नेंट है वो लड़की इस प्रोडक्ट को कभी यूज ना करे, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अगर जो लड़की अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर उनका पीरियड्स इरेगुलर चल रहा है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में ये क्या 2 बार और खाना खाने के आधा घंटा पहले, खाना खाने का आधा घंटा पहले आपको इसको खाना है, ठीक है? Yes, sir. समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे, sir. समझे? Yes, तो sir. इसको मेरे दोस्त हर लड़की यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लड़की तो इस्तेमाल कर सकते हैं मगर जिन लड़की का रिप्रोडक्टिव अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो भी खा नहीं सकते, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. या नहीं समझे? 18 वर्ष से ज्यादा लड़की इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब भी इस्तेमाल करें कोई भी निर्देशक यानी कि एक जानकारी इंसान के पास से डॉक्टर या आपके जो होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट उनके पास से इसको समझे के इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. है नहीं समझे? अब कुछ और तथ्य के बारे में जानते हैं, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यानी कि हमारी ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा। हमारी ऊर्जा शुगर मेटाबॉलिज्म आज क्या होता है ना कम होता जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है मेरे दोस्त? इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारा अगर कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा कंसंट्रेट बढ़ता जाता है ना तो शुगर होता जाता है। क्या होता है? समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादातर सेवन से क्या होता है? शुगर प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? Sugar इंसान problem. के पास मोटापा चला आता है। क्या आता है? मोटापा। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. इनके पास मोटापा चला आता है। क्या चला आता है? मोटापा। मोटापा चलाता है, ठीक है ना? Yes, sir. और जिसके वजह से उनको थकावट भी महसूस होता है। क्या महसूस होता है? थकावट महसूस होता है, ठीक है? Yes, और sir. खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी वृद्धि होता है यानी कि इंक्रीज होता है, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो मेरे दोस्त आप हर इंसान के घर में लगभग कहीं ना कहीं एक शुगर पेशेंट होता नहीं होता है? होता है, तो sir. मेरे दोस्त जब भी आपका ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो आप वो इंसान को डायबिटीज भी कहते हैं ना? Yes, sir. डायबिटीज का पेशेंट कहा जाता है। तो क्या करना चाहिए जिस घर में शुगर पेशेंट है, डायबिटीज का प्रॉब्लम का रोग का प्रतिरोध करना है तो आपको एक टैबलेट यूज करना है। हमारे कंपनी ने उस टैबलेट का नाम दिया है, क्या जानना चाहते हैं? Yes, sir. तो दोस्तों मैं आपके सामने पेश करता हूँ डायबिटीज को रोकने के लिए ग्लूट्रोल टैबलेट। कौन सा टैबलेट? ग्लूट्रोल। आप जानना चाहते हैं ग्लूट्रोल टैबलेट देखना चाहते हैं? Yes, sir. तो ये है हमारे कंपनी का ग्लूट्रोल टैबलेट, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज इंसान है, व्यक्ति है तो उसको ये ग्लूट्रोल टैबलेट दे सकते हैं, समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तो इस ग्लूट्रोल टैबलेट में ज्यादातर मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? मेथी होता है। क्या होता है? मेथी। ये क्या करता है? मेथी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ब्लड में इंसुलिन की मात्रा, शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है और इंसुलिन आपका ग्लूकोज लेवल सही रखता है ब्लड में, समझ पा रहे हैं नहीं? Yes, sir. उसके बाद आप उसके साथ साथ जिमनेमा क्या होता है? जिमनेमा। और एक इंग्रेडिएंट है, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. उसके साथ साथ शिलाजीत भी है इसमें, उसके साथ साथ विजयशाल भी है, केरला यानी कि केरला और अर्जुन। क्या? अर्जुन जानते हैं? अर्जुन पेड़ है एक, उस पेड़ का छल जो होता है ना जिसको बकौड़ा भी कहा जाता है उसको इस्तेमाल करके बनाया जाता है। उसके साथ साथ एक लास्ट इंग्रेडिएंट है औला भी है। क्या है? औला जानते हैं? औला ट्राई तो एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब में काम करता है, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. लाभ देखते हैं, क्या देखते हैं? लाभ देखते हैं का एक कार्बो मेटाबॉलिज्म कोशिका को क्या करता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. और एक ग्लूट्रोल टैबलेट आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, और sir. इसको कैसे ले सकते हैं? इसको दिन में ये क्या 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के आधा घंटा पहले, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. आधा घंटे से पहले लेना है, दिन में आप 2 बार ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, ये क्या sir. 2 बार दिन में खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले, ये क्या 2 टैबलेट, समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. क्या आप पूछना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हर इंसान ले सकते हैं? हेलो, Yes, sir. ये प्रोडक्ट हर इंसान ले सकते हैं? नहीं दोस्तों,
जिस इंसान का डायबिटीज नहीं है को वो इस्तेमाल करके कुछ फायदा होगा? नो सर। होगा क्या कुछ फायदा? नो सर। तो जिसका कोई भी डायबिटीज शुगर का प्रॉब्लम नहीं है वो इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. तो मेरे दोस्त ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त हार्ट का प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम? हार्ट का प्रॉब्लम। हृदय का प्रॉब्लम। आज बड़े सारे लोगों के घर में जाओ देखो, टेंशन के वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से उनका हार्ट का प्रॉब्लम होता जाता है। ये सर नो। Yes, और sir. ज्यादातर लोग हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से भी मरते हैं। आपके गांव में भी देखे होंगे कहीं ना कहीं एक दो इंसान ऐसे भी होंगे जो हार्ट फेलियर की वजह से आज अपने जीवन को त्याग भी कर चुके हैं। ये सर नो। Yes, sir. किए नहीं किए? Yes, sir. ये हार्ट प्रॉब्लम क्यों होता है? जब हमारा दिमाग में टेंशन ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेंशन ज्यादा। टेंशन हो जाता है। समझ पा रहा है ना नहीं? Yes, sir. टेंशन जब ज्यादा हो जाता है तब हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा हो सकता है तब भी क्या हो सकता है? आपका हार्ट अटैक हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. तो कुछ ऐसे हमारे कंपनी एक बहुत बड़ी शानदार प्रोडक्ट बनाया है जिसको कार्डवास टैबलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डवास टैबलेट। टैबलेट। तो मेरे दोस्त आपके सामने मैं पेश करता हूँ हमारे कंपनी का गलवेदा का कार्डवास टैबलेट। क्या कहा जाता है इसको? कार्डवास टैबलेट। टैबलेट। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. कार्डवास टैबलेट मेरे दोस्त जिस इंसान के पास हार्ट का प्रॉब्लम होता है, क्या होता है? हार्ट का प्रॉब्लम। वो वाला प्रॉब्लम नहीं जो लड़की वाला हार्ट होता है, वो वाला प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अगर शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर होता है, वो लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं उनका हार्ट प्रॉब्लम को संतुलन करने के लिए। समझ पा रहा है ना नहीं? Yes, sir. इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है मेरे दोस्त? इसमें अर्जुन छाल है। क्या है? अर्जुन छाल। अर्जुन छाल है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. इसके साथ साथ गुगलू है। क्या है? गुगलू। गुगलू है। तो मेरे दोस्त उसके साथ साथ गुड़ूची भी है। क्या है? गुड़ूची। गुड़ूची आपने बहुत बार सुने होंगे गुड़ूची। यस और नो? Yes, sir. गुड़ूची एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि रामबाण के हिसाब से काम करता है। समझ पा रहे हैं ना नहीं? Yes, sir. उसके साथ साथ पूर्णवा, एक पूर्णवा इंग्रेडिएंट है, वो भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? अब मैं आपको बताऊंगा इस कार्डवास टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। क्या? इस कार्डवास का इस्तेमाल कैसे करें? आपके घर में कोई भी इंसान का हार्ट फेलियर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, तो इस इंसान को दिन में ये क्या 2 बार दे सकते हैं? आधा घंटे पहले, खाने के पहले। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. क्या 2 टैबलेट? समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. और इसका लाभ मेरे दोस्त आपका वो हार्ट का प्रॉब्लम को रेगुलेट करेगा। समझ पा रहे ना नहीं? सारे जो प्रॉब्लम है उसको क्या करता है? ये जड़ से उखाड़ता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes. और मेरे दोस्त ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करके देखिए, इसका बहुत आप लाभ उठा सकते हैं। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. तो आप में से कोई पूछ सकता है सर हमारे घर में किसी इंसान का अगर हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है तो कहीं ना कहीं क्या इस प्रोडक्ट के अलावा और कोई प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जरूर मेरे दोस्तों, इस कार्डवास टैबलेट के साथ साथ आप और एक टैबलेट यूज कर सकते हैं जिसको कहा जाता है हाइपर राउजर। क्या कहा जाता है? हाइपर राउजर। तो मेरे दोस्त मैं हाइपर राउजर टैबलेट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त इसको कहा जाता है हाइपर राउजर टैबलेट। अगर किसी इंसान का हार्ट प्रॉब्लम हो तो ये दोनों ही टैबलेट किसी इंसान, जानकारी वाला व्यक्ति या कोई भी फिजिशियन यानी फिजिसिस्ट के पास से जानकारी लेके इसका इस्तेमाल करना है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. समझे आप? Yes, ये sir. होता है हाइपर राउजर टैबलेट, ये होता है आपका कार्डवास टैबलेट। समझ पा रहे दोस्तों? Yes, sir. नहीं समझे? समझ पाए सर? समझे ना? Yes, sir. दोस्त ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम किसके वजह से होता है? ब्लड वेसल की वजह, ब्लड का प्रॉब्लम की वजह से। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, sir. ब्लड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? जिस इंसान के पास ब्लड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, उसके पास भी हार्ट का प्रॉब्लम दिखाई दे जाता है। समझ पा रहे ना नहीं? Yes, तो sir. मेरे दोस्त हार्ट का प्रॉब्लम के वजह से भी क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की वजह से आपका हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो मेरे दोस्त ब्लड का प्रेशर को नियंत्रित रखने के भी हमारे पास और एक टैबलेट